हजारीबाग के हबीबी नगर में बम विस्फोट हो गया। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज सुनाई दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्णिया में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक 5 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुपौल के शुभंकरपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 620 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। गांजे को मक्का के खेत में छिपाकर रखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहरसा के बलवा हाट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शख्स को गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घायल सामान लेकर बेचने के लिए निकला था। इस दौरान ही बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बक्सर के रसेन गांव में महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चे और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद महिला ने देवर से शादी की थी। फिलहाल जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में सीओ और राजस्व कर्मी पर चीनी मिल की 16 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी कर निजी लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप है। बियाडा की जमीन से किए गए खेल पर डीएम ने संज्ञान लिया। सख्त कार्रवाई करते हुए मोतीपुर की तत्कालीन सीओ रुचि कुमारी को सस्पेंड करने की अनुशंसा विभाग से की गई है। औरंगाबाद के तपसी नगर में अवैध तरीके से संचालित एक क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन भड़क गए। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी के नकतदई थाना इलाके में 20 लाख का स्मैक जब्त किया गया। स्मैक के साथ नेपाल के रहने वाले तस्कर को पकड़ा गया है। तस्कर नेपाल के नकरदेई से खेप लेकर जा रहा था। गिरोह के बारे में पुलिस जांच में जुटी है। मधेपुरा के मुरलीगंज में पोखर से युवक का शव मिला। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। जिस युवक का शव मिला है उसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कुजू में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास पर सभी ने फायरिंग कर दी थी। रंगदारी को लेकर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मोतिहारी के केसरिया थाना इलाके में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार बरामद किया गया है। अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद के केंदुआढी थाना क्षेत्र में तालाब से कूदकर व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। डूबते देख लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी की। नाव से 250 लीटर विदेशी शराब बरामद की। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार हो गए। मुंगेर के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से कई सामान बरामद है। फिलहाल गिरोह के बारे में जांच में जुटी है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके में पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने वैन से 33 कार्टन शराब जब्त की है। वैन में तहखाना बनाकर शराब तस्कर ले जा रहे थे। तस्कर अमरनाथ पासवान यूपी से शराब की खेप लेकर जा रहा था। पटना सिटी के खाजकला थाना क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। तीनों की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। बेतिया में टेंडर मैनेज करने वाले दबंग ठेकेदार निखिल सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मुफस्सिल पुलिस ने ठेकेदार निखिल सिंह के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। निखिल सिंह पर टेंडर मैनेज करने के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। पटना के लोहिया नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 200 रुपए के विवाद में लड़कों पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि मृतक गौरव कुमार बीए पार्ट 1 का छात्र था। पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गया पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नक्सलियों के छिपाए गए हथियार बरामद किए। ये हथियार घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपाए गए थे। जवानों ने कई हथियार बरामद किए। मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लॉटरी धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के नगर थाना इलाके में हेनरी बाजार में यह कार्रवाई की गई, जिसमें लॉटरी के धंधा से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही कि युवक की तेजधार हथियार से
गला रेतकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग कोटे से नामांकन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जीएमसीएच प्रिंसिपल ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर एडमिशन लेने वाले 2023-24 बैच के 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया। जांच में कोलकाता, चंडीगढ़ और बनारस के नाम से बने सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। छात्रों के जवाब न देने पर बोर्ड की बैठक में निष्कासन का फैसला लिया गया। रांची के धुर्वा से लापता अंशिका को पुलिस ने रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किया है। दोनों मासूमों को किराए के मकान से पुलिस ने बरामद किया। दोनों मासूम के बरामद होने पर जश्न का माहौल है। दोनों 2 जनवरी से लापता थे। अंश और अंशिका को अगवा करने के आरोप में पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चों को 10 दिन से अगवा कर घर में रखे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। जमशेदपुर पुलिस ने गालूडीह थाना क्षेत्र में हुए हत्या मामले का खुलासा किया। जितेंद्र दुबे ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस विवाद में हत्या करवाने की बात सामने आई है। जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र दुबे फिलहाल जेल में बंद है और उसे 3 अपराधियों को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक ने वैन में टक्कर मार दी। मृतक विपिन कुमार बजरंगिया गांव का रहने वाला था। खगड़िया के एकनिया गांव में ट्रक पलट गया। हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी मालिक ने मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। जामताड़ा के चैतपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक का पोल सीधा टकराई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक नीलगाय आ गई। अचानक कूदने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तेज प्रताप यादव ने फिर आरजेडी पर तंज कसा। तेज प्रताप ने आरजेडी को जय चंदू की पार्टी बताया। कहा, लालू प्रसाद की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। तेजस्वी से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में मर्ज कर दें। 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। सीएम यात्रा के दौरान कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया। संजय सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत की वजह से तिलकुट की मिठास पूरे साल बिहार में नजर आएगी। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इतनी ही मिठास के साथ आगे काम भी होगा। आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही आज बीजेपी ने इसे उत्सव की तरह मनाया। कार्निवल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। सड़क पर गाड़ियों के लगने से बाईपास पर घंटों जाम रहा। झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किसी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि नॉमिनेशन के माध्यम से किया गया है, जो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त होने का प्रमाण है। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। मंत्री लेसी सिंह ने खुद अपने हाथों से दही चूड़ा परोसकर लोगों को खिलाया। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह समरसता का भोज है, इसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसंवाद करेंगे। वहीं मोतिहारी में कई जगहों पर कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, तो कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को गोपालगंज पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान सीएम बरौली विधानसभा में जन जीवन हरियाली, आंगनबाड़ी पोषण वाटिका और महादलित बस्तियों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने जब राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी तो वो मंदिर जाने का ढोंग रच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव के नेतृत्व में नाम का ऐलान किया गया। 21 राष्ट्रीय परिषद के नाम पर मुहर लगी। अंशिका के सकुशल मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खुशी जताई। झारखंड पुलिस के काम की दोनों ने तारीफ की है। सीएम ने आगे भी जांच जारी रखने की बात कही।
बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने बिहार और झारखंड की जनता की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर भोज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। इस दौरान रत्नेश सदा के परिवार वालों से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की। नीतीश कुमार के आने से रत्नेश सदा बेहद भावुक दिखे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे। सांसद राधा मोहन सिंह ने नितिन नवीन का स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह शामिल हुए। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 7 दिवसीय राजगीर मकर मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। मंत्री ने कहा कि यह मेला सालों पुरानी परंपरा है, जिसे अब सरकार प्रोत्साहित कर रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में तेंदुए ने आतंक मचाया है। हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। पश्चिम बंगाल की जंगलों से भटक कर तेंदुआ आया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। राजगीर में मकर संक्रांति के मौके पर 7 दिवसीय मकर मेले का आयोजन किया गया। सुधा डेयरी बिहार शरीफ ने दही प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रा समेत अन्य लोगों ने दही प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3 छात्राओं ने बाजी मारते हुए दही प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर कुवैया में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान ने किया। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में लखीसराय जिले के चानन, रामगढ़, हलसी और जमुई एवं शेखपुरा जिले के पहलवानों ने भाग लिया। अनुष्का की सकुशल वापसी को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। रांची के ध्रुवा में मौसीबाड़ी में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते दिखे। अंश और अनुष्का 2 जनवरी से लापता हो गए थे। रामगढ़ के चितरपुर के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया। 22 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी की तलाश जारी है। फिलहाल ये हाथी चाईबासा और ओडिशा का सीमावर्ती क्षेत्र में है। हाथी की वापस चाईबासा लौटने की संभावना है, जिसको लेकर वन विभाग अलर्ट है। बेनी सागर से चंपुआ की ओर बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेतावनी के बावजूद निर्माण नहीं रोकने पर जेसीबी से अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। विरोध करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट के प्रयास के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर चास एसडीपीओ के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों के साथ बैठक की गई। बैठक में पुलिस की तरफ से हेलमेट और बुर्का पहने लोगों को दुकान में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड में 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में सुबह से कोहरा और ठंडी हवा चलने से कनकनी रहेगी, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। देवघर एयरपोर्ट से लगातार महानगरों की कनेक्टिविटी जुड़ रही है। देवघर में बहुत जल्द अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिससे वैद्यनाथ धाम से सोमनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधा मिलेगी। इस खबर से शहरवासियों में खुशी है। मोतिहारी में नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लॉटरी धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हिंडरी बाजार में कार्रवाई की गई, जिसमें लॉटरी के धंधे से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। कुख्यात अपराधी फंटूस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार फंटूस यादव का चौथम थाना में हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के 5 केस पहले से दर्ज है। सीवान पुलिस ने लगातार प्रयास के बावजूद शहर में बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास गली में खड़ी एक बाइक की चोरी हो गई। हालांकि बाइक का लॉक खोलने को लेकर बाइक लेकर भागने तक की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोहरदगा जिले में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की। मीटिंग में किसको
एसडीपीओ वेदांत शंकर, लोहरदगा एसडीपीओ समेत अधिकारी मौजूद रहे। देवघर के टावर चौक के पास संदिग्ध हालत में व्यक्ति की मौत हो गई। भागलपुर से बेटी से मिलने शख्स आया था। बताया जा रहा है कि मृतक भागलपुर जिले के सनौला गांव का रहने वाला है। बेटी से मुलाकात के बाद वह टावर चौक के पास बैठा हुआ था। रांची में पहाड़ी मंदिर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर लिया था, जिससे राहगीरों और वाहन को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। चाईबासा के चक्रधरपुर में दुकान में आग लगने से कीमती कपड़ा, फर्नीचर और सामान जलकर खाक हो गया। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।